वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है और उन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया है। शुनीद ये भी है कि वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बलूचिस्तान से 2 और वज़रा के इस्तीफ़ों की भी बात आ रही है कि वो भी इस्तीफ़ा दे के इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। इस हिस्से के 2 सवाल हैं। एक तो सरफराज बुगटी साहब का पीपल्स पार्टी ज्वाइन करना, पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई जब निगरान वज़रा वज़ारतें छोड़कर पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इससे ज़्यादा लेवल प्लेइंग फील्ड उन्हें क्या मिल सकती है। और दूसरी बात है कि जब आप निगरान हुकूमत में शामिल हो जाते हैं तो क्या उसके बाद आप इस्तीफ़ा देकर इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। ये दोनों सवाल लेके मैं आमिर साहब के पास जाऊंगा। आमिर साहब, 2 हिस्से हैं मेरे सवाल के। सरफराज बुगटी साहब ने ना एक मज़े की मिस्ट्री बनाई हुई है हमारे लिए, एक दिलचस्प मुअम्मा उन्होंने बनाया हुआ है। आपको याद होगा कि पहले भी उनके इस्तीफ़े की खबर आई और जब उनको इस्तीफ़े से रोका गया तो उससे ये इन अफवाहों ने जन्म लिया कि शायद उनको ये कहा गया कि देखें इलेक्शन कोई नहीं होने, इसलिए आप आराम से अपने मनसब के ऊपर कायम रहें और अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहें। बहरहाल ऐसा तो नहीं था, ये तो सिर्फ अफवाह थी। जिसके बाद और जिसका वाज़े एक इंडिकेशन हमें ये है कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और सुना है कि वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मुझे इसकी देखें मुज़म्मिल, मैं वेरी फ्रैंकली मुझे ये नहीं पता कि अगर कानून में इस तरह का कुछ है कि जो उनको वो रोक सके, लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई सियासतदान जो है वो बरवक्त हुकूमत से अपने आप को अलहदा करके अपने आप को इलेक्शन के अंदर ले जाना चाहता है और इलेक्शन लड़ना चाहता है तो फिर उस पर किसी किस्म की पाबंदी की मुझे तो कोई ख़ास वजह समझ में नहीं आती, जब तक कि कोई ऐसा कानून नहीं है ना जो कि जैसे हाजिर सर्विस फ़ौजियों के बारे में होता है कि वो रिटायरमेंट के बाद कुछ अरसे तक सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते। कि अगर उसी तरह का कानून यहाँ पर भी है तो वो तो दूसरी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर तो कोई उसके अंदर हर्ज नहीं है। जहाँ तक उनका किसी पार्टी के अंदर शमूलियत का सवाल है तो देखें हर पार्टी अपनी अपनी कोशिश कर रही है। नवाज शरीफ साहब बलूचिस्तान जा चुके हैं, वहाँ पर उनकी भी बातचीत अभी तक चल रही है और ये मामलात जो हैं ये अपनी हतमी शक्ल तो तभी लेंगे जब इलेक्शन बिल्कुल करीब आ जाएंगे। ये मैंने पहले भी देखा है कि इलेक्शन से पहले के 2-3 हफ्तों के अंदर जो कुछ होता है उससे वो अक्सर बिल्कुल मुख्तलिफ होता है जो उससे पहले कुछ हो रहा होता है। तो ये तो अभी देखने की बात है कि दूसरे वज़रा भी पीपल्स पार्टी में जाएंगे, सरफराज बुगटी साहब भी पीपल्स पार्टी के अंदर वो जाएंगे और क्या उनका ये फैसला जो है इलेक्शन की तारीख तक कायम रहता है या नहीं रहता। बहरहाल इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटी है, इसलिए इट्स इंटरेस्टिंग एंड देख के अच्छा लग रहा है कि इस तरह के भी सियासतदान हैं पाकिस्तान के अंदर जो हमें अपनी फैसलों से कम ये तो यकीन दिला रहे हैं कि देखें अब तो इलेक्शन होने ही होने हैं, इसलिए इस निगरान हुकूमत में ज़्यादा वक्त गुजारना जो है उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। अंबर, उन्होंने कहा आमिर साहब के बकौल सरफराज बुगटी ने कानून के मुताबिक अगर अमल किया है तो कुछ गलत नहीं किया। जब मौका मिला तो निगरान हुकूमत के मज़े ले लिए, जब मौका मिलेगा तो इलेक्शन लड़ लेंगे। अगर कानून में ममानत नहीं है तो फिर हमें उसे इखलाकी या किसी और मयार पर देखने की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों अंबर? नहीं, मैं इससे 100% तो इत्तेफाक नहीं करती। जाहिर है कानूनी तौर पर कोई सतफन नहीं है। निगरान हुकूमत में हमने देखा कि ऐसे लोग भी निगरान हुकूमत में शामिल होते हैं जो सियासतदान रहे होते हैं। हमारे बल्कि निगरान वजीर आज़म खुद सियासतदान है। लेकिन दूसरी तरफ ये हमें मालूम है कि सरफराज बुगटी साहब इलेक्शन शेड्यूल का इंतजार कर रहे थे, फौरन इस्तीफा दे दिया, फिर वो इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। अब इखलाकी तौर पर और जो एक कॉन्सेप्ट है केयर टेकर निगरान हुकूमतें तमाम ममालिक में नहीं होती जहाँ इस किस्म के जनरल इलेक्शन होते हैं, उसकी बुनियादी वजह यही तो है कि एक न्यूट्रल सेटअप हो जो डे टू डे जो गवर्नेंस के मामलात हैं वो संभाले और साथ साथ इंतखाबात को यकीनी बनाए, यानी कि आसानियाँ पैदा करें और इंतखाबात करें और घर जाएं। तो जब निगरान हुकूमत के अंदर क्योंकि ये तासुर बहुत तेज भी है कि चाहे पंजाब हो चाहे वफाक में हो, ये खास सियासी जमात के खिलाफ भी हैं, बात भी करते रहते हैं, सियासी हैं, सियासतदान हैं, इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं। तो एक मेरे ख्याल में कि न्यूट्रल और फ्री एंड फेयर इलेक्शन के हवाले से सवालिया निशान जरूर पैदा होता है। कानूनी तौर पर तो जाहिर उन्होंने कोई गलती नहीं की। दूसरा ये कि जो स्पेकुलेशन है कि वो किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे, आपने बड़ी मजे की बात की मुजम्मिल
कैसे लग रहा है कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड का जो शिकायत बार बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आ रही थी, तो आपका मुझे लग रहा है कि इशारा तो यही कहने का मतलब था कि उनको एक थोड़ा सा रिवॉर्ड कुछ या तोहफा दिया गया कि चले ये ले आपको भी लेवल प्लेइंग फील्ड देते हैं। ये है कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी तरफ से कोशिश करी है, कहीं नाकाम रही है। जो पंजाब की एक मजबूत जमात थी शायद है, वो लाडले भी कहा जा रहे हैं, फेवरेट भी कहे जा रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी का ज्वाइन करना इंटरेस्टिंग होगा, मुकाबला ज्यादा होगा। एक और थ्योरी भी जो गर्दिश करी है वो यही है ना कि आप किसी भी सियासी जमात को ज्यादा उभरने नहीं दी, कहीं कुछ इलेक्टेबल इधर, कहीं कोई इलेक्टेबल इधर, और किसी ना किसी को कुछ ना कुछ मिल जाएगा। जी, जब एक सियासी जमात की तरफ झुकाव हो तो आप कहते हैं जी वो लाडला बन गई और सब कुछ आप उसको दे रहे हैं, वो ब्लू आइड हो गया। जब मैच एंड मिक्स हो जाए तो आप कहते हैं हलीम पक रही है, ये हंग पार्लियामेंट की तैयारी हो रही है। जब लाडला कर लें तो आप कहते हैं इसको मेजॉरिटी देने की तैयारी हो रही है। आप भी ना किसी लोग आपने भी कहा हलीम पकड़िया, हलीम पकड़िया, आपने कहा अंबर की तारीफ की, आपने ये कह करके हलीम पकड़ी है। मेरा मतलब है कि नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा इस दफा खिचड़ी चाहिए, हलीम नहीं चाहिए, खिचड़ी चाहिए। देखिए ना, एक ही बात है, खिचड़ी पकड़ी है, हलीम पकड़ी है। आप कौम को तासुर तो यही दे रहे हैं ना, यहाँ बैठकर आप ओपिनियन मेकिंग में तो यही ओपिनियन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी वो बड़ा डिज़ाइन है हंग पार्लियामेंट बनाने का, ताकि, और अगर 4 हफ्तों पहले जब सब लोग एक जमात को ज्वाइन कर रहे थे तो आप कह रहे थे डिज़ाइन है, उसको लाडला लाने का, उसको लाया इसलिए गया है कि देखें ना। नहीं कह रहा था मैं ये तो बात से आपसे इख्तलाफ करता हूँ कि मैं ऐसा नहीं कह रहा था नवाज लीग के बारे में। और जहां तक ये बात है ना मुजम्मिल, डिजाइन तो है यार, इसके मैं नहीं समझता हूँ कि हम इससे इनकार कर सकते हैं, ठीक है ना। अब वो डिजाइन किस हद तक कामयाब होता है या नहीं होता वो तो 8 फरवरी के बाद ही पता चलेगा ना। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन से पहले डिजाइन तो होता है। बहरहाल आप अपनी बात रखिए। बहरहाल पीपल्स पार्टी का तो ये मौकफ था कि निगरान हुकूमत जो है वो मुस्लिम लीग नून की एक्सटेंशन है, और मुस्लिम लीग नून की ही जो है लोग निगरान हुकूमत में कायम है। भाई वजीर दाखिला तो आपका निकल आया, आपको शामिल हो रहा है, तो वजीर दाखिला के साथ आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग थी तो वो आपको शामिल कर रहा है ना, हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि शाम को इस्तीफा देके 1 घंटे बाद उसने सोचा अच्छा मैं पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लेता हूँ। पहले से आपकी उसकी अंडरस्टैंडिंग मौजूद थी कि आप हमें ज्वाइन करेंगे जिस दिन रिजाइन करेंगे, और वो आपको ज्वाइन कर रहा है। तो इसलिए अब जो आप पिछले 1 महीने से ये सुना रहे थे कि निगरान तो नून की एक्सटेंशन है, तो वजीर दाखिला तो आपका था, फिर जो कुछ पीटीआई के साथ हो रहा था वो पीपल्स पार्टी करा रही थी, क्योंकि वजीर दाखिला उनका था, उनको ज्वाइन कर रहा था। तो फिर आप उसकी जिम्मेदारी भी उठा ले। पीपल्स पार्टी जो सरफराज बुख्ती साहब ने किया है, और जिस लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का उनको बहुत ही मतलब शिकवा था, वो शिकवा तो सरफराज बुख्ती से होना चाहिए था ना उन्हें। तो सरफराज बुख्ती तो उनका अपना आदमी था। बाकी मैं अखलाकी तौर पे इसको दुरुस्त नहीं समझता कि अगर आपने निगरान हुकूमत में हलफ उठा लिया है तो फिर आपको इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। सियासत में अखलाकियात, सियासत की मॉरल ग्राउंड्स भी होती है, और मोरालिटी बहुत बड़ी चीज है। और उन्होंने पीपल्स पार्टी ने उन्हें शामिल करके भी जी आप हमेशा मुझे कहते हैं कि आमिर साहब आप तो एक आइडियल दुनिया में रहते हैं, आप कैसी बातें कर रहे हैं। आज मुझे बड़ा मजा आया कि आप उसी जगह पर खड़े हुए हैं जहां पर आप मुझे खड़े होने की जो है वो मेरे पे तनकीद करते हैं। क्यों इतनी आइडियल बातें कर रहे हैं? कौन सी इखलाकियात पाकिस्तान की सियासत के अंदर? ये आर्ट ऑफ द पॉसिबल की सियासत है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन मुझे खुशी है कि आप आज आइडियलिज्म की बातें कर रहे हैं।